हेलो एवरीबॉडी। सॉरी, दरवाजा जरा बंद कर दो, बंद नहीं हुआ। हाय एवरीबॉडी। इससे पहले ये रहा नीट 2025 के लिए। उस दिन वीडियो बना रहा था, बीच में क्लास लेना पड़ा, तभी छोड़ के चला गया था। उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और आपको यहीं पे बता दूं 2025 के लिए 2024 का पेपर एनालिसिस करके देखा हूं। 2025 के लिए अभी आगे आऊंगा। यही टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दे के जाना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, वर्टिकल सर्कुलर के मोशन नहीं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, देन गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर, मींस साउंड रेजिस्टेंस लगाने से कैसे करंट इंक्रीज होता था। ठीक है, साउंड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करोगे फिर और कैसे ज्यादा इंक्रीज होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सारे 2025 नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ईएमआई में ईएमएफ प्रोड्यूस्ड व्हेन द कंडक्टर वाज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस को कट करके जा रहा था तब यही था। ठीक है, व्हेन इट वाज रोटेटिंग तब यही था। दीज आर इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोग्रेसिव इक्वेशन वेव करके जाना। अभी 7-8 दिन में ये सारे ये इनमें से हर एक में से कम से कम 10 न्यूमेरिकल जो कि इंपॉर्टेंट डिस्कस कर दूंगा और पूरी गारंटी करता हूं नीट 25 में होगा। ओपन पाइप, क्लोज पाइप नहीं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, टर्मिनल वेलोसिटी, राइज ऑफ लिक्विड, देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। फिर कॉमन रेजिस्टेंस ऑफ इंटरफेस ऑफ टू बबल्स, इस सारे न्यूमेरिकल में अभी 7-8 दिन में हर एक का 10-10 अपलोड कर दूंगा, देख के जरूर जाना। देन सोलिनॉइड, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ऑन डिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल, डी ब्रोगली वेवलेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज एंड पैरेलल, देख लेता हूं दिख रहा है या नहीं। सोलिनॉइड ये दिख नहीं रहा। ठीक है, यहां नीचे लिखा है थर्मल कंडक्टिविटी के इन सीरीज एंड पैरेलल। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2025 के लिए। ठीक है, अब आज कुछ ग्रेविटेशन का जो पहले वीडियो में रह गया था उसको पूरा कर दूं, कल से इनमें से 10-15 कर दूंगा। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डाया पारा फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें से न्यूमेरिकल नहीं होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, लेंस मेकर्स फार्मूला, यही रहा। देन मॉडर्न फिजिक्स में डिपेंडेंस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, क्वांटम नंबर पे कैसे ज्यादा डिपेंड करता था। देन कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये अभी 5-6 दिन में ये सारे जो है सभी में से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 10 नहीं 15 समझा के अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर देख के जाना और पूरी गारंटी करता हूं होगा। ठीक है, और जैसे कि पिछले वीडियो में बताया हूं 2024-2025 का जेई का मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन में जितने भी आए थे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे बड़े बड़े नहीं, जो आए थे वो सारे कर लेना, पूरी गारंटी करता हूं 80% के आसपास होगा नीट में। अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ग्रेविटेशन 1/3 अपलोड हुआ है, 2/3 भी अपलोड हुआ है। ठीक है, देन 3/3 भी अपलोड हुआ है। 3 वीडियोस ग्रेविटेशन के ऊपर। उस दिन टाइम मेरे को बीच में छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि क्लास था, इसलिए आज एक और कर देता हूं, तो फिर इसको नेमिंग चेंज कर दूंगा। फिर 4/4, इसको कर दूंगा 3/4, और इसको कर दूंगा 2/4, इसको कर दूंगा 1/4 नहीं
तो 4 वीडियो जरूर देख लेना। अब जहां से छोड़ा था वहीं से आगे जा रहा हूं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना, जेई का, जो कि छोटे छोटे हैं, जो कि छोटे छोटे हैं। नहीं ना, क्वेश्चन सारे लिख के समझाऊंगा, टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ के करूंगा, ठीक है ना। 2023 में आया था, छोटा है, और नीट के लिए भी पूरी आने का संभावना है। 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी, 2 सैटेलाइट, जिसका एक का नाम है, एक का नाम है बी, मूव अराउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट। यही रहा अर्थ, यही रहा अर्थ, रेडियस आर, एच हाइट पे 2 सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। एक का नाम है ए, घूम रहा है, दूसरे का नाम है बी, वो भी घूम रहा है। रेडियस यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक रहा हाइट एच। तो ये ऑर्बिट का रेडियस रहा यहां से यहां तक। जिस सर्कुलर पाथ में जा रहा है उसको कहा स्मॉल आर, आ रहा आर प्लस एच। आगे देखते हैं पूछा क्या है। ऑर्बिट, इन द सेम ऑर्बिट द मास ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए का मास बी से डबल है, बी का मास को एम कहा, तो ए का मास को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 2m कहा, कह रखा है 2m। फिर आगे क्या पूछा है, द मास ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, द क्वांटिटी व्हिच इज सेम फॉर द 2 सैटेलाइट्स। ये 2 सैटेलाइट के लिए कौन सा क्वांटिटी सेम है। चॉइसेस में दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड। नहीं ना, अब इसमें से किसको लगाएंगे ना। लुक, यही रहा ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस एक्सप्रेशन में जो ये m है, ये जो m है, इसको छोटा m लिखता हूं। अर्थ का मास को m लिखता हूं, सैटेलाइट का मास को स्मॉल m, और ये a का दे रखा है 2m। ये नाउ इसी को देखो, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, इसी पे जो m है, ये m है, सैटेलाइट का मास नहीं है, अर्थ का मास, ठीक है। और r प्लस एच रहा, r प्लस एच, तो दोनों के लिए यही सेम है, तो दोनों के लिए फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए सेम है, जैसे इसमें वेलोसिटी भी है, स्पीड सेम है। यहाँ पे वेलोसिटी इधर को है, अगर यहाँ पर है वेलोसिटी इधर को है, नहीं, डायरेक्शन अलग अलग है, तो वर्ड स्पीड कहना सेम है, दोनों का स्पीड सेम है। क्लियर हो गया। देन चलता हूं, एक हो गया, तो एक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलता हूं। नाउ नेक्स्ट धीरे धीरे पढ़ रहा हूं और ये समझा भी दूंगा। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। नाउ यही रहा अर्थ, मास को कहा m, यहां से छोड़ोगे, यही रहा रेडियस, किस स्पीड के साथ छोड़ोगे वापस नहीं आएगा, उसको कहते थे एस्केप वेलोसिटी। ओ कि आपने डिराइव किया होगा, यही आता था 2gm/r प्लस एच का स्क्वायर रूट। फिर बार बार कह रहा हूं, अगर यहां से h हाइट से छोड़ रहे हो फिर इसको लगाना, अगर यही सरफेस से छोड़ रहे हो तो ये वाला पार्ट हो गया 0, तो एच को 0 लेके एस्केप वेलोसिटी सरफेस आपको r से हो रहा ना 2gm/r का स्क्वायर रूट, अगर सरफेस से छोड़ रहे हो। अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं। द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट, कोई और एक प्लैनेट है, ये रहा प्लैनेट P, इसको कहा अर्थ। The ratio of the escape velocity of a planet to the escape velocity from Earth, यहां से जो escape velocity है ये, और यहां से जो escape velocity है ये, और इसका रेशियो क्या है पूछा है 2023 में। आगे दे रखा है मास ऑफ द प्लैनेट इज 16 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। इसी का मास को m कहा, तो कह रखा है प्लैनेट का मास है अर्थ का 16 टाइम्स, इसी को m कहा तो इसको 16m कहा, ठीक है। और क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस को r कहा, तो इसका रेडियस को उसने कह रखा है
इसी का 4 गुना। तो यहां से इसके वेलोसिटी जो होगा, यहां से जो इसके वेलोसिटी होगा, दोनों का रेशियो क्या है। नाउ लुक, क्वेश्चन में अब इसी को लगाना ही ठीक रहेगा, 2 कांस्टेंट g कांस्टेंट। तो यहां से अर्थ से इसके वेलोसिटी होगा 2g, m की जगह अर्थ का मास को m लिया, लिखा m डिवाइडेड बाय इसका r को r लिया, यही रहा। अब इस प्लेनेट से इसके वेलोसिटी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, नहीं, उसी को लगाऊंगा 2g, इसी का मास दे रखा है 16m। इस एक्सप्रेशन में ये जो कैपिटल m है मास ऑफ द प्लेनेट है। अगर अर्थ है तो अर्थ का मास लगाओ, प्लेनेट है तो प्लेनेट का मास लगाओ, इसका दे रखा है 16m डिवाइडेड बाय उसी प्लेनेट का रेडियस, इसका रेडियस इससे दे रखा है क्वेश्चन में 4 गुना, इसी का स्क्वायर रूट, कभी वैल्यू नहीं, ठीक है। नाउ ये इसी को इसी के साथ कंपेयर करने के लिए 16/4 को बाहर निकाला, ये बाहर आया 4, ये बाहर आया 2, बाकी यही रहा 2gm/r का स्क्वायर रूट, और यही चीज यही है, और यही रहा इसका वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेनेट, उसको भी एस्केप 1 कह देता हूं। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही पूछा है, ठीक है। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको 1 कह दिया, इसको भी एस्केप कह दिया, इसी की जगह यही लिखा 4/2 2gm/r का स्क्वायर रूट, इसी के नीचे यही लिखा 2gm/r का स्क्वायर रूट, दिस कैंसल्स 4/2 दैट इज इक्वल टू 2:1। देखा कितना सिंपल है, जेई में इतने सिंपल आते हैं तो नीट में तो और ही सिंपल होगा ही होगा, ठीक है। फिर और एक कर देता हूं 2023। नाउ 2 सैटेलाइट्स ऑफ मास m and 3m, एक का मास को सिंबलिकली लिखा है m, एक का मास को लिखा है 3m, ऐसे लिखा है। रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r and 3r, ध्यान से। नाउ ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है वो रहा r, ये जो सर्किट ऑर्बिट में जा रहा है उसको दे रखा है 3r, नहीं। नाउ दोनों अर्थ के, ये भी घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ये मास भी घूम रहा है, ये सैटेलाइट जिसका मास है ये भी घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ये भी घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है। इसी का जो ऑर्बिट का रेडियस r, इसका ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है 3r, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट्स रेस्पेक्टिवली, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का, दिस वेलोसिटी बाय दिस वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। वेरी सिंपल। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखो, यहीं पे स्टूडेंट करते हैं मिस्टेक, नहीं, यहां पे जो m है ये m है, ये प्लैनेट का मास है, ठीक है। नाउ फिर कर देता हूं हियर, यही रहा अर्थ, दोनों अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, यही रहा अर्थ, इसका रेडियस जो है ये भी अर्थ वही है, इसी का सर्कुलर ऑर्बिट। नाउ यही रहा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक को उसने r कह रखा है। हियर यहां से यहां तक को उसने 3r कह रखा है, यहां से यहां तक को r कह रखा है, यहां से यहां तक को 3r कह रखा है, और इसी का मास है 3m सैटेलाइट का, ये सैटेलाइट का मास है m। ये और पूछा है, यही पूछा है ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो क्या है, तो यही चीज इधर लगेगा। अब ये r प्लस h की जगह क्या लिखोगे, इसी के लिए r प्लस ये रहा h मीन्स दिस दैट इज इक्वल टू 3r, तो इसके लिए लिखूंगा r प्लस h की जगह लिखूंगा 3r। अब इसके लिए r हाइट रहा यहां से यहां तक, तो r प्लस h, ये पूरे को उसने कह रखा है r, तो यहां पे r प्लस h को जगह r ही लिखूंगा, ठीक है। स्टूडेंट यहीं पे करते हैं मिस्टेक। तो फिर इसी का ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, उसी को लगाऊंगा g मास ऑफ द अर्थ। फिर बार बार कह रहा हूं, ये जो m दे रखा है अर्थ का नहीं है, सैटेलाइट का है, और इसी एक्सप्रेशन में ये जो m है ये
सैटेलाइट का एम नहीं है, अर्थ का मास है। नहीं, वो तो दोनों अर्थ के अराउंड घूम रहे, दोनों एम सेम बाई अर्थ। अर्थ इसी के लिए निकाल रहा हूं, ये वाला इसी के लिए निकाल रहा हूं, इसी को कह रखा यार, इसी का स्क्वायर रूट। अब इसके लिए क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ जी एम, अब इसी की जगह लिखूंगा 3r, लिखूंगा 3r का स्क्वायर रूट। पूछा है दिस बाय दिस, डिवाइड करोगे तो रेशियो कैंसिल हो जाएगा, जो कॉमन चीजें हैं। सो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू gm बाई आर का स्क्वायर रूट, ये फिर ऊपर चला गया 3r बाई gm का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू gm का स्क्वायर रूट बाई r का स्क्वायर रूट। नाउ 3r का स्क्वायर रूट बाई gm का स्क्वायर रूट। दिस कैंसल्स। स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। नाउ दैट इज इक्वल टू 3r बाई r का स्क्वायर रूट। सो दिस कैंसल्स, दैट इज √3:1, दैट इज √3:1। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, ये स्क्वायर रूट को भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब एक नेक्स्ट पे चलता हूं, और अभी अभी नेक्स्ट पे चलता हूं। Now next is good one. Now the time period of a satellite, एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगेगा ये यहीं पे डिराइव हुआ है। ठीक है, now the time period of a satellite revolving above Earth's surface at a height equal to r. Now मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, यही रहा अर्थ, रेडियस r, h हाइट पे जब ऐसे घूमता था, एक चक्कर लगाने के लिए टाइम पीरियड आया था t इज इक्वल टू 2π/r, r प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर रूट, यही आया था। बट क्वेश्चन में दे रखा है ये हाइट कितना है ना, जितना r है, जितना अर्थ का रेडियस है, तो फिर h की जगह r लिख दो, तो जो आएगा आएगा, तो लिख देते हैं। नहीं, सो फिर टाइम पीरियड होगा 2π/r, h की जगह लिखा r, r प्लस r 2r, 2r का क्यूब डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर रूट। ठीक है, नहीं, दैट इज इक्वल टू 2π/r। नहीं, नाउ ये रहा इसी का क्यूब 2 दैट इज 8r क्यूब डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर रूट। सजा के लिखना भी फिजिक्स है। नाउ ये r को अंदर ले गया, नीचे था, अंदर ले गया तो हो जाएगा r स्क्वायर, इसी का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ दिस कैंसिल्स, सो 2π 8r बाई जी का स्क्वायर रूट, 2π 8r बाई जी का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ 2π 8r बाई जी का स्क्वायर रूट। नाउ आंसर को देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, चॉइसेस में से तो है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं, बट वी नो g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। नाउ आंसर को हाँ दे रखा है पाई स्क्वायर की, टेक g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, कह रखा है क्वेश्चन में g को पाई स्क्वायर लेने के लिए। तो अब देखते हैं फिर क्या होगा, 2π 8r, जी की जगह लिखा पाई स्क्वायर, यही रहा। फिर आगे इस ये पाई ऊपर ही है, ऊपर ले जाता हूं, तो जब अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, जब अंदर जाएगा तब स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ इसी को लेके जा रहा हूं। तो पाई स्क्वायर 8r बाई पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब दिस कैंसल्स, सो 2 8r का स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ अब इसको जब अंदर लेके जाऊंगा ये स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 8r का स्क्वायर रूट, 8 4 32 r का स्क्वायर रूट, यही चॉइस में है। ठीक है, ठीक है, तो मैनिपुलेट करना आना सीखना चाहिए इक्वेशंस को। नाउ और एक कर देता हूं, ठीक है, समय कम है, और एक कर देता हूं। नाउ देख लेता हूं टाइम क्या हो गया, बस अभी 19 मिनट हुआ है, 19 मिनट्स हुआ है, 19 मिनट्स हुआ है, 2-4 और कर लो। नाउ
धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ टू प्लैनेट्स, ये रहा प्लैनेट ए, ये रहा प्लैनेट बी। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ टू प्लैनेट्स ए बी आर इन द रेशियो 1:2। इसका एस्केप वेलोसिटी को v1 कह देता हूं, इसको v2 कह देता हूं। उनका रेशियो दे रखा है 1/2। अब आगे पढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी के लिए सिंबल ये यूज किया था VES, और इतना कौन लिखेगा, ES लिखोगे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। नाउ इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस, इस रेडियस R1 कहा, इसको रेडियस R2 कहा। नाउ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ 2, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है। नाउ and the ratio is 1:2. The ratio of the radius का रेशियो मीन्स R1/R2 दे रखा है रेस्पेक्टिवली 1:1/3 दे रखा है प्लैनेट का रेडियस का रेशियो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। नाउ देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी को G1 कहा, यहां पे G2 कहा। G1/G2 का रेशियो पूछा है, क्या होगा। देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी A to B, ये क्या होगा। अब ऐसा एक एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा जहां पे G का रेशियो जो यहां पे दे रखा है उसी हिसाब से हो। नहीं ना, जी के लिए एक्सप्रेशन ये भी था, जी के लिए एक्सप्रेशन ये भी था, जी के लिए एक्सप्रेशन ये भी था, ये भी था, ये भी था, ठीक है। नाउ अब इसके वेलोसिटी के साथ जी को लेके आना पड़ेगा। इसके वेलोसिटी के साथ, यहां पे इसके वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है, इसके वेलोसिटी के साथ आना पड़ेगा, ठीक है।